आपने ये कहा कि आप चूंकि बहुत सालों से जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, बिल्कुल और मुसलमानों की यहाँ पे बात हो रही है, जी। क्या लगता है आपको मुसलमान आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है, या फिर आप मानती हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है? इसमें मेरे मानने की बात ही नहीं है। मैं और आप माने ना माने, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो यही कहती है कि आप और हम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी का राज रहा है लंबे समय तक, और मुसलमानों ने जी तोड़ जी जान से किसको वोट किया? कांग्रेस को वोट किया, तभी तो सत्ता में रहे हैं वो। हिंदू भाइयों ने भी उनको वोट किया, तभी तो सत्ता में रहे हैं वो। आप और हमारा हितैषी पार्टी इतनी बड़ी, जिनको मुसलमानों की पार्टी कह दिया गया है, फिर हम दलितों से पिछड़े कैसे थे? और ये तो कांग्रेस के टाइम में ही आई है ना रिपोर्ट, ये तो बीजेपी ने नहीं बनाई, 2005, ये तो शबनम खान ने भी नहीं बनाई, ये तो नियाज खान ने भी नहीं बनाई। फिर कैसे? इसका मतलब हमारे कंधों पे बंदूक रख के कांग्रेस पार्टी चलाती रही, हमारा शोषण करती रही। वो दो एक चंगू मंगू मुस्लिम नेता पकड़े, उनको अपनी तरह से प्रिपेयर किया। दो एक चंगू मंगू मुल्ला भी पकड़े, जिन्होंने हमें डिक्टेट किया मुस्लिम्स को कि आप बस कांग्रेस को वोट करो, बाकी सब हमारे अगेंस्ट हैं। मुसलमानों को सोचने ही नहीं दिया कि शबनम खान नहीं तो नियाज खान, नहीं तो कोई और। मतलब ये कहा जा सकता है कि तमाम पार्टियों ने मतलब बीजेपी से मुसलमानों को डराया है। अभी भी फुटबॉल कभी इस पाले, कभी फुटबॉल उस पाले, मुसलमान को यही बना रखा है। मतलब वही मैं इसलिए अब वैसी गोलकीपर बने बैठे हैं कि गोल करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से डराया है। यस, बीजेपी से डराया, और शायद जो हमें बहुत साल पहले बन जाना चाहिए था, पढ़ा लिखा IAS IPS, शायद हमें वो बनने ही नहीं दिया। शायद हमारे हाथ में तिरंगे झंडे की जगह हाथ लगा हुआ झंडा दिए रखा, और आप और हम उसे तिरंगा समझ के पकड़े रहे कि उसमें भी ट्राई कलर है। हमें कभी भारत माता की जय क्यों नहीं बोलने दिया हमें, आप बताइए। कांग्रेस के समय में ये नारा क्यों नहीं लगता था? इक्का दुक्का छोड़ के क्यों नहीं लगता था? आज हर एक बच्चे बच्चे की जबान पे जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम कैसे जज्बे के साथ बोल ले रहा है बच्चा बच्चा। यानी कुछ तो बदला है। यानी जिस बदलाव की जरूरत थी, कांग्रेस आज भी, मैं आज भी बता रही हूं आपको, आज आप और हम जब बात कर रहे हैं तब भी कांग्रेस कहीं ना कहीं वही पुरानी वाली राजनीति पर अड़ी हुई है, इसलिए वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन मैम, ये भी कहा जाता है, देखिए जैसे कांग्रेस को लेकर के कहा जाता है कि मुसलमानों को डराया जाता है कि अगर बीजेपी आ गई तो फिर इनकी खैर नहीं। उसी तरीके से बीजेपी जो है वो हिंदुओं को डराती है कि अगर कांग्रेस आ गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, मतलब कि वो मुसलमान तुम पे हावी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। और कुछ बयान भी मैं आपको कोट कर देता हूं, 80-10 वाला बयान योगी आदित्यनाथ जी का, ठीक है। इसके अलावा मंगलसूत्र, कपड़े से पहचाने जाते हैं, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपके घर के मतलब कब्रिस्तान, शमशान, और गिरिराज सिंह का एक बयान, नमक हरामों का हमें वोट नहीं चाहिए। तो ये बयान कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इस वजह से भी मुसलमान छटक रहे हैं? नहीं, मुसलमान तो बीजेपी की तरफ जा रहा है बहुत, मैं देखती हूँ डेली। मुसलमानों में बड़ा चेंज आ रहा है, बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहा है मुसलमान। बीजेपी की तरफ सुरक्षा के कारणों से बड़ा एक कारण जो है उधर देख रहा है मुसलमान। लेकिन ये शब्द कोई भी बोले गलत है, चाहे हिंदू मुसलमान के लिए बोले, चाहे मुसलमान हिंदुओं के लिए बोले। आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो मुसलमान हमें नहीं छोड़ेंगे। सारी जिंदगी तो कांग्रेस पार्टी ने डराया है बीजेपी से हमें।